आज हम पहला लेक्चर दे रहे हैं। हालांकि अलग अलग बैच में सॉल्यूशन का अलग अलग टॉपिक तक हमने कवर किया था, लेकिन आज जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं वो एक कॉमन टॉपिक होगा। मतलब अलग टॉपिक से एक कॉमन टॉपिक रहेगा जो हर एक बैच के लिए कॉमन हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में, द्रव के वाष्प दाब के बारे में। यानी द्रव का वाष्प दाब है क्या, है ना। वाष्पीकरण तो समझते हैं, बस वही वाष्प द्वारा वाष्प को ढकने वाले सतह पर उत्पन्न दाब वाष्प दाब होंगे, है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में। पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। अंग्रेजी हम लिख देंगे, हिंदी बोल के लिखा देंगे, फिर उससे हम स्पष्ट भी कर देंगे बाय डायग्राम। तो देखिए, ये है लेक्चर 1। टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, यानी द्रव के वाष्प दाब। द्रव के वाष्प दाब हिंदी हो गया द्रव के वाष्प दाब। इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये मैंने कहा फॉर एक्सप्लेनिंग वेपर प्रेशर ऑफ liquid, we take a beaker. For explaining vapor pressure of liquid, we take a beaker filled with water. Now it covered with bell jar. Now it covered with bell jar. After some times we found that water present in beaker start to evaporates. In this way, vacant space present inside. In this way, vacant space present inside bell jar start to fill by water vapor. During this
during this moment some water vapor during this moment some water vapor molecule asteroid from some water vapor molecule asteroid from other water vapor molecule and some from ball of bell jar and start to condense. Ultimately, a state obtained at which a rate of evaporation gets equal to a rate of condensation, that is equilibrium gets established among them. During this moment, pressure exerted by vapor above the surface of bell jar represent vapor pressure of लिक्विड। यानी मैंने आपको ये कहा, ये लिखा कि लिक्विड के वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में मैंने डील किया। देखिए इसमें मैंने ये कहा, फॉर एक्सप्लेनिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड we take a beaker filled with water. Now it covered with bell jar. After some times we found that water present in beaker start to evaporate. In this way, vacant space present inside bell jar start to filled by water vapor. During this moment, some water vapor molecule asteroid from other water vapor molecule
and some firm ball of bell jar and start to condense. Ultimately, a state obtained at which a rate of evaporation gets equal to a rate of condensation, that is I dot E, that is equilibrium gets established among them. During this moment, pressure exerted by vapor above the surface of bell jar represent vapor pressure of liquids. इसका हिंदी भी हम बोल दे रहे हैं आपको, जो हिंदी लिखेंगे ध्यान से सुनेंगे और सुन के उसे लिख भी पाएंगे। तो हिंदी रहा, द्रव के वाष्प दाब को समझाने के लिए, द्रव के वाष्प दाब को समझाने के लिए हम जल से भरे एक बीकर का प्रयोग करते हैं। अब इसे बेल जार से ढक देते हैं। कुछ समय बाद हम पाते हैं कि बीकर में मौजूद जल संघनित होना शुरू कर देते हैं। फुल स्टॉप है। इस तरह लिख लिए, इस तरह बेल जार में मौजूद खाली स्थान जलवाष्प द्वारा भरे जाने लगते हैं। फुल स्टॉप। इस समय जलवाष्प के कुछ अणु, सुनिए, इस समय जलवाष्प के कुछ अणु जलवाष्प के दूसरे अणु से तो कुछ बेल जार की दीवार से टक्कर करके संघनित होना शुरू कर देते हैं। फुल स्टॉप है। अचानक एक ऐसी अवस्था प्राप्त होते हैं जब बाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर हो जाते हैं, अर्थात उनके बीच साम्य अवस्था स्थापित हो जाते हैं। फुल स्टॉप देना। इस समय बेल जार की दीवार पर, इस समय बेल जार की दीवार पर वाष्प द्वारा उत्पन्न दाब द्रव के वाष्प दाब को सूचित करते हैं। हिंदी लिख ली होगी। अब हम इसका डायग्राम से स्पष्ट कर देते हैं। ये तो अभी केवल थ्योरी था, हम स्पष्ट कर देना है। मैंने बोला जल से भरे एक बीकर का प्रयोग करना है ना। यानी हमने बताया जल से भरे एक बीकर का प्रयोग करना है
ये बेल जार दे दिया, ये देखिए वाष्प है ना। ये सब देखिए बेल जार की दीवार से टकरा रहा है, तो कुछ जल वाष्प के अणु से टक्कर हो रहे हैं। ये सब जल वाष्प है, स्पष्ट है। तो ये रहा बेल जार, और ये है वाटर वेपर, और ये है बीकर filled with water। और इससे मैंने कहा प्रेशर exerted on this ball, pressure exerted on this ball by vapor, pressure exerted on this ball by vapor at इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ब्रैकेट में लिखा रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो लैंग्वेज हो गया प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दिस बॉल बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम represent vapor pressure of liquids। यानी देखिएगा, इसका भी हिंदी हम बता दे रहे हैं। फिलहाल मैंने ये बताया कि जल से भरे एक बीकर का प्रयोग किए, ये सब जो डॉट डॉट देख रहे हैं ये सब वाटर वेपर है ना। तो जल जो है बाष्पीकृत होना शुरू किए, बाष्पीकृत हो, ये सब वाष्प भरा हुआ है। इस दौरान जल वाष्प के कुछ अणु देख रहे आपस में टक्कर कर रहे हैं, तो कुछ बेल जाल की दीवार से टक्कर कर रहे हैं और संघनित होना यानी जल में बदलना शुरू कर रहे हैं। यानी जल जो है वाष्प में बदल कर ये भर रहा है और वाष्प आपस में टक्कर करके जल में बदल रहे हैं। तो इसी आप यानी इस सिचुएशन में जब पानी के वाष्प बनकर उड़ने की दर और ऐसे जल वाष्प के पानी में बदलने की दर दोनों बराबर हुआ, तो उस अवस्था में ये सब जो वाष्प देख रहे हैं, इन वाष्पों द्वारा इस बेल जार की दीवार पर उत्पन्न दाब ही तरफ के वाष्प दाब को सूचित करते हैं। रही बात डायग्राम की, तो डायग्राम तो हिंदी इंग्लिश कॉमन ऐसे ही बनेगा, उसका हिंदी हम बोलते हैं। इसका हिंदी होगा बेल जार, बेल जार। ये है जल वाष्प, जल वाष्प। ये है जल से भरे बीकर, जल से भरे बीकर। और इनका हिंदी हो गया, यानी इस पॉइंट का हिंदी हम कर दे रहे हैं वाष्प द्वारा इस दीवार पर साम्यावस्था, वाष्प द्वारा इस दीवार पर साम्यावस्था
की स्थिति में उत्पन्न दाब द्रव के वाष्प दाब को सूचित करते हैं। फिर से सुन लीजिए, वाष्प द्वारा इस दीवार पर साम्यावस्था की स्थिति में उत्पन्न दाब द्रव के वाष्प दाब को सूचित करते हैं। अब क्या ना कि हम, अगर आपको लग रहा है सर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इतना लिखेंगे एग्जाम में, तो इतना नहीं लिखना है। अगर डिफिनेशन केवल कर रहा है तो डिफिनेशन देना है, और अगर द्रव के वाष्प दाब पर टिप्पणी लिखे तो वो पूरा लिखना है। केवल एग्जाम के लिए आपने ना पढ़ा है, कंसेप्ट ही होनी चाहिए, जितना आपके सिलेबस में है हर एक पॉइंट की जानकारी भी होनी चाहिए। बाकी एग्जाम में जैसे पूछा जाएगा वैसे लिखेगा। अगर खाली ये को पूछ दिया आपसे कि डिफाइन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो उसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ये है डेफिनेशन की बात कर ले रहा हूं मैं। डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। द्रव के वाष्प दाब की परिभाषा। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सर इतना इतना लिखा दिए, तो इतना इतना लिखा दिए समझने के लिए, और बाकी जिनको लग रहा है इतना इतना, तो देखिए डेफिनेशन कर देते हैं एकदम इतनी इतनी। इसलिए ध्यान से देखिए, डेफिनेशन में आपको ये करना है। ये रहा डेफिनेशन, मैं पहले लिख दे रहा हूं अंग्रेजी में। डेफिनेशन में दे रहा हूं, द प्रेशर exerted by vapor above the liquid, the pressure exerted by vapor, या वेपर्स भी कर सकते हैं। The pressure exerted by vapor above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure of liquid। यानी मैंने ये कहा, देखिएगा मैंने कहा द प्रेशर exerted by vapor above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure of liquids। हिंदी हम बोल दे रहे हैं, हिंदी जिनको लिखना वो लिखेंगे। दिए गए तापक्रम पर द्रव के वाष्प द्वारा, दिए गए तापक्रम पर द्रव के वाष्प द्वारा द्रव के साथ साम्यावस्था की स्थिति में, द्रव के साथ साम्यावस्था की स्थिति में द्रव को ढकने वाले दीवार पर उत्पन्न दाब द्रव के वाष्प दाब कहलाते हैं।
जिनको दिक्कत हुआ होगा फिर से सुन लीजिए, फिर से बोल देते हैं। दिए गए तापक्रम पर द्रव के वाष्प द्वारा, दिए गए तापक्रम पर द्रव के वाष्प द्वारा द्रव के साथ साम्यावस्था की स्थिति में, द्रव के साथ साम्यावस्था की स्थिति में द्रव को ढकने वाले, द्रव को ढकने वाले दीवार पर, द्रव को ढकने वाले दीवार पर उत्पन्न दाब, उत्पन्न दाब द्रव के वाष्प दाब कहलाते हैं। उत्पन्न दाब द्रव के वाष्प दाब कहलाते हैं।